कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को एयरपोर्ट पर देखते हैं। वो तो अपनी फ्लाइट में जा रही थी। प्लेन रनवे पर खड़ा था और लोग भी आ जा रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ये फ्लाइट कितनी खतरनाक होने वाली है अभी कुछ ही देर में हम लोग जान पाएंगे। अब वो लड़की प्लेन में आकर अपने सामान को सेट कर रही थी, लेकिन उससे अपना सामान रखा नहीं जा रहा था। इसीलिए उसके साथ बैठा दूसरा मुसाफिर उसकी हेल्प करने लग जाता है और इसी बहाने से इन दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाती है। प्लेन ने भी उड़ान भर ली थी। वो दोनों बातें करते हैं और वो लड़की खुद को मॉडल बताकर अपना तारुफ करवाती है। वो आदमी भी जो उसके साथ बैठा हुआ था वो खुद को म्यूजिशियन बताता है। तभी उस लड़की को एक बात याद आ जाती है। वो कहती है कि कुछ वक्त पहले मेरा एक दोस्त, वो भी म्यूजिशियन था, जिसका नाम गैब्रियल था। अब गैब्रियल का नाम सुनते ही वो म्यूजिशियन आदमी कहता है, ये नाम मुझे अच्छे से याद है। इसी नाम के आदमी का मैंने कई साल पहले एक म्यूजिक लॉन्च किया था जो कि बहुत ही घटिया था और वो बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया था। मैंने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। लड़की कहती है कि क्या हम एक ही गैब्रियल की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि उस वक्त वो मेरा दोस्त था। फिर वो आदमी पूछता है कि क्या उसका नाम गैब्रियल पेस्टरनेक तो नहीं। तो लड़की कहती है कि हाँ। ये बात सुनने के बाद वहां पर एक और बूढ़ी औरत अपनी सीट से उठती है, जो कि एक टीचर थी। वो कहती है कि गैब्रियल मेरा स्टूडेंट रह चुका है, जो कि हर चीज में फेल होता रहता था और मुझे इसी वजह से वो याद है, क्योंकि मैंने अपने 30 साल के तजुर्बे में उससे बुरा स्टूडेंट कहीं नहीं देखा। यहाँ पर एक और लड़का भी बोलता है कि हाँ, मैं भी गैब्रियल को जानता हूँ। उस वक्त वो मेरे साथ ही पढ़ता था। उसकी बेवकूफ़ियों को लेकर वो बहुत ही मशहूर था, इसीलिए हम उसका बहुत मजाक बनाया करते थे। टीचर कहती है कि क्या ये अजीब बात नहीं है कि एक ही प्लेन में बहुत सारे लोग एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। तभी एक और आदमी पीछे से उठता है और कहता है कि गैब्रियल को तो मैं भी जानता हूँ, वो मेरे पास काम किया करता था। वो बहुत ही साइको इंसान था और मैंने इसी वजह से उसको जॉब से निकाल दिया था। अब म्यूजिशियन को भी शक हो रहा था। वो उठकर पीछे की तरफ देखता है और प्लेन में बैठे सभी मुसाफिरों से पूछता है कि गैब्रियल को कौन कौन जानता है। हैरान करने वाली बात यह थी कि सब के सब हाथ उठा देते हैं कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो गैब्रियल से मिले थे और उसको जानते भी थे। अब वो म्यूजिशियन आदमी पूछता है कि सभी लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, सब ने अपनी अपनी टिकट को खुद खरीदा था। यहाँ पर एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। किसी ने भी इस फ्लाइट के टिकट को खुद से नहीं खरीदा था। किसी को गिफ्ट मिला था तो किसी को उसकी कंपनी ने दिया था। टीचर कहती है कि मैंने तो इस फ्लाइट को कैंसिल करने का भी सोचा था, लेकिन मुझे सख्ती से इसी फ्लाइट में आने का कहा गया। फिर ये सभी बातें एयर होस्टेस सुन लेती है और आकर इनको बताती है कि जिस गैब्रियल की आप लोग बात, वो इस फ्लाइट का कैबिन चीफ है और मेरा भी उससे अपनी पुरानी जिंदगी में रिश्ता रह चुका है। मैं और वो इकट्ठे ट्रेनिंग किया करते थे। एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। बाद में वो मेरा सीनियर बन गया और आज वो इस प्लेन में है। मैं भी नहीं आना चाहती, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे आज इस प्लेन में आना पड़ा क्योंकि वो मेरा हेड है। लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि वो कुछ वक्त पहले पायलट वाले हिस्से में गया था, लेकिन अभी तक वो वहां से वापस नहीं आया और किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला है। इसके अलावा दोनों पायलट्स कोई जवाब भी नहीं दे रहे। यहाँ पर म्यूजिशियन काफी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी इंसान मौजूद हैं, सब ने कभी ना कभी और कहीं ना कहीं गैब्रियल के साथ बुरा किया है। लेकिन वो फिर उस मॉडर्न लड़की से पूछता है, तुम तो उसकी दोस्त थी ना, तुमने क्या गलत किया था उसके साथ। वो कहती है कि गैब्रियल मुझे पसंद करता था, लेकिन मैंने उसको धोखा दिया था क्योंकि मैंने उसके दोस्त के साथ फ्रेंडशिप कर ली थी और उसका दोस्त भी यहीं प्लेन में मौजूद था। लेकिन तभी प्लेन हिलने लगता है। सबके सब बहुत ज्यादा डर गए थे। यहाँ से एक बूढ़ा आदमी उठता है और पायलट के हिस्से में जाकर गैब्रियल को आवाज देता है। कहता है कि प्लीज दरवाजा खोल दो। वो खुद का यहाँ पर गैब्रियल से रिश्ता भी बताता है कि मैं एक दिमाग का डॉक्टर भी हूँ। गैब्रियल जब सब चीजों से परेशान हो गया तो वो मुझसे अपना इलाज करवाने आया करता था। बाद में मैंने अपनी फीस बढ़ा दी और गैब्रियल ने मेरे पास आना भी छोड़ दिया था। लेकिन उसका इलाज करते हुए मुझे पता चला था कि उसकी दिमागी हालत उसके माँ बाप की वजह से खराब थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। यहाँ से वो उसे आवाज देता है और उसे कहता है कि तुम हमसे बदला नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हारी ऐसी जिंदगी के जिम्मेदार तुम्हारे माँ बाप हैं। लेकिन प्लेन नीचे की तरफ जा रहा था। गैब्रियल ने बहुत बड़ी प्लानिंग करके अपनी जिंदगी खराब करने वाले लोगों से बदला लेने का सोच लिया था। लेकिन उस प्लेन में उसके माँ बाप तो नहीं थे, लेकिन सब लोग डर की वजह से चिल्ला रहे थे। प्लेन नीचे शहर की तरफ जा रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि एक बूढ़ा कपल अपने गार्डन में बैठे हुए थे। उन्हें ऊपर से एक प्लेन आता हुआ दिखाई देता है जो कि इन्हीं की तरफ आ रहा था और हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा कपल ही गैब्रियल के माँ बाप थे। वो ऊपर से प्लेन को लाकर इनके ऊपर तबाह कर देता है। इसके बाद हमें दूसरी कहानी दिखाई जाती है। हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम डिएगो था। वो अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं पर जा रहा था, जो कि बहुत ही सुनसान रास्ता था। उसकी गाड़ी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। तभी अचानक से एक और गाड़ी उसकी गाड़ी के आगे आ जाती है, जो कि बहुत ही आहिस्ता चल रही थी। डिएगो अपनी गाड़ी से बार बार हॉर्न देता है और उसे रास्ता देने का कहता है, लेकिन वो उसके आगे से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। डिएगो फिर साइड पे जाता हुआ देखता है तो उस गाड़ी के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था, जो कि बहुत ही अजीब था, जिस पर वो उसे बहुत बुरा
बुरा भला कहता है और उससे आगे जाकर वो उसे अपनी दरमियान वाली उंगली भी दिखाता है और काफी आगे निकल जाता है। डिएगो की गाड़ी बहुत तेज चल रही थी। आगे जाकर डिएगो फिर अपनी गाड़ी की स्पीड नॉर्मल कर देता है। फिर अचानक से उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वो एक पुल के पास अपनी गाड़ी को खड़ा कर देता है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से डिएगो पीछे एक आदमी से लड़कर भी आया था। उसके पास एक और टायर तो था लेकिन उसे वो लगाना नहीं आता था, इसीलिए वो एक मैकेनिक को कॉल करता है, लेकिन वो उसे 1 घंटे बाद आने का कहता है। अब डिएगो खुद ही कोशिश कर रहा था कि वो टायर लगा ले। इससे पहले कि वो टायर लगाकर उसके सारे स्क्रू जोड़ पाता, तभी वहां पर वही पुरानी गाड़ी आ जाती है जो कि इसे पीछे भी तंग कर रही थी। डिएगो डर गया था, इसीलिए वो जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। तो दूसरी गाड़ी में बैठा हुआ आदमी अपनी गाड़ी को उसकी गाड़ी के आगे आकर रोक लेता है और डिएगो के पास आता है। वो उस आदमी से डरा हुआ था और वो उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। लेकिन वो आदमी काफी गुस्से में था और रेंच लेकर उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ने लगता है। डिएगो बहुत ज्यादा डर गया था। वो पुलिस को भी कॉल करता है लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। डिएगो की गाड़ी का शीशा तोड़ने के बावजूद भी उसका दिल नहीं भरा था। वो उल्टी सीधी और हरकतें कर रहा था। डिएगो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। जब वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठता तो ये अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी को धक्का मारने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी पुरानी गाड़ी पुल में जाकर गिर जाती है और वो भी काफी जख्मी हो गया था। फिर डिएगो यहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। वो दोबारा से अपनी गाड़ी को उसकी तरफ मोड़ लेता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, डिएगो का टायर खुल गया था। उसकी गाड़ी भी पुल में जाकर गिर जाती है। वो आदमी फिर इसकी गाड़ी में आ जाता है और इसे बहुत मारता है और सीट बेल्ट से इसका गला भी बांध देता है। उस आदमी का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। फिर वो पेट्रोल टैंक में आग लगा देता है ताकि डिएगो वहीं पर मर जाए। जैसे ही वो वहां से जाने लगता है तो डिएगो पीछे से आकर उसकी टांग को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से दोनों ही गाड़ी में फंस गए थे। वहीं बाहर अब तक डिएगो का मैकेनिक भी आ गया था। लेकिन तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें डिएगो और वो आदमी मर गए थे। जब वो मैकेनिक पुलिस को बुलाता है तो वो लोग वहां पर आकर आग को बुझाते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी में उन दोनों के ढांचे ही बचे हुए थे। जैसे वो दोनों बैठे हुए थे, पुलिस ऑफिसर उन्हें देखकर कहता है कि शायद दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि दोनों ने एक दूसरे को खुद ही मारा था। इसमें हमारे लिए भी एक सबक है कि अगर डिएगो उस पागल आदमी को नजरअंदाज कर देता तो आज वो जिंदा होता। इसके बाद हम तीसरी कहानी को देखते हैं। साइमन नाम के एक इंजीनियर की कहानी होती है जो बड़ी बड़ी बेकार बिल्डिंग्स को बॉम्ब लगाकर उड़ाया करता था। आज एक आम सा दिन था। साइमन को उसकी वाइफ की कॉल आती है जो उसे कहती है कि आज तुमने घर पर केक लेकर आना है क्योंकि हमारी बेटी का आज बर्थडे है। अब साइमन एक बेकरी के पास आकर अपनी गाड़ी को रोकता है और अंदर केक लेने के लिए चला जाता है, लेकिन इसी दरमियान कंपनी वाले आते हैं और उसकी गाड़ी को ले जाते हैं क्योंकि उनका मानना यह था कि उसने अपनी गाड़ी को गलत जगह पर पार्क किया था जहां पर गाड़ी खड़ा करने की इजाजत नहीं थी। फिर वो टैक्सी लेकर टैक्स अथॉरिटी के दफ्तर में जाता है जहां पर वो जाकर कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, मेरी गाड़ी को बगैर गलती के क्यों उठाया गया है, तो मैं आप लोगों को कोई फाइन या जुर्माना नहीं दूंगा। वहां पर बाकी के लोग भी उनसे यही कह रहे थे, लेकिन वो फाइन लेने वाला आदमी कहता है कि सर आपको जुर्माना तो देना ही होगा वरना आपको और ज्यादा पैसे अदा करने पड़ेंगे। साइमन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो जुर्माना देकर अपनी गाड़ी को छुड़वा लेता है। लेकिन ट्रैफिक की वजह से साइमन घर जल्दी नहीं पहुंच पाता। घर पर उसकी बेटी एक छोटी सी पेस्ट्री से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती है। वो जब घर आता है तो उसकी वाइफ उससे बहुत नाराज थी क्योंकि साइमन हमेशा से मानता था कि हमारी गवर्नमेंट सही तरीके से ईमानदारी से काम नहीं करती और वो इन्हीं चक्करों में लगा रहता था। उसके बाद वो अगले दिन फिर वो गवर्नमेंट ऑफिस पहुंचता है और अपने ऊपर लगे हुए गलत जुर्माने की शिकायत कर सके। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर उसे कहता है जो आप पर जुर्माना है वो आपको किसी भी हाल में देना ही पड़ेगा। इस बात को सुनकर साइमन काफी भड़क जाता है और उसके ऊपर वो हमला कर देता है। वहाँ खड़े लोग सब उसको हौसला दे रहे थे, लेकिन इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन थोड़ी ही देर में साइमन का दोस्त पुलिस स्टेशन जाकर उसको छुड़वा लेता है, लेकिन मगर ये खबर अब तक अखबार में भी छप चुकी थी। इस वजह से उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। उसकी वाइफ भी डाइवोर्स यानी तलाक के केस को फाइल कर देती है। उसको उसकी बेटी की कस्टडी भी नहीं मिलती क्योंकि उसके पास अब कोई नौकरी भी नहीं थी। उसको इसके अलावा कोई भी नौकरी नहीं दे रहा था। एक दिन दोबारा से उसकी गाड़ी को कंपनी वाले उठाकर ले जाते हैं। हालांकि इस बार भी उसकी कोई गलती नहीं थी। वो इस बार चुपचाप बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी को छुड़वा लेता है। मगर इन सब की वजह से उसके दिल में काफी गुस्सा था क्योंकि इन्हीं की वजह से उसकी नौकरी, उसकी फैमिली, उसका मुस्तकबिल सब कुछ तबाह हो गया था। वो एक रात जाकर अपनी गाड़ी में कुछ तब्दीलियां करता है और अगली सुबह जाकर अपनी गाड़ी को ऐसी जगह पर खड़ा करता है जहाँ पर नो पार्किंग का साइन था। वो चाहता था कि कंपनी उसकी गाड़ी को ले जाए और होता भी ऐसा ही है। लेकिन जैसे ही वो उसकी गाड़ी को उठाकर अपने गैराज में खड़ी करते हैं तो वहां पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। कंपनी का ऑफिस और आसपास खड़ी तमाम गाड़ियां तबाह हो जाती हैं। ये खबर एक बहुत बड़ी खबर बन गई थी कि कैसे एक आम आदमी ने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई थी। साइमन आम लोगों में एक मसीहा बन चुका था। अब इस हादसे को कुछ महीने हो चुके थे, लेकिन साइमन अब जेल में था। उसका आज बर्थडे था। उसकी वाइफ और उसकी बेटी उसके लिए केक लेकर आते हैं, यानी कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी ने भी उसके साथ रहने का फैसला कर लिया था। साइमन की सभी जेल में इज्जत भी करते थे। और इसी के साथ ही ये तीसरी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।